अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और पूरी तैयारी है कि जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करके और रामलला को गर्भगृह में विराजमान करा देंगे। इसकी पूरी तैयारी चल रही है और उसमें प्रभावी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो अयोध्या का नगर निगम है, जिसके नए मेयर चुने गए हैं महंत गिरीश त्रिपाठी जी, और उनके मन में बहुत सारी भावनाएं पहले से भी रही हैं और अब भी हैं कि वो अयोध्या को एक कैसे खूबसूरत नगर के रूप में विकसित करें, और उस पर उन्होंने काम भी चालू कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है और कोशिश उनकी ये है कि आम पब्लिक नागरिक जो है अयोध्या शहर का, उससे जुड़ें, उनकी दिक्कतों को समझें और उनको वेद के तौर पर दूर करने का प्रयास करें। ये चीज़ उन्होंने अब पहले भी अनुभव किया, अब उसको पूरा करने में जुटे हैं। हमारे बीच यहाँ हमारे पास महंत जी जो मेयर हैं वो बैठे हुए हैं। हम उससे खुद सीधे सवाल करते हैं कि आखिर उनकी योजनाएं क्या हैं और अयोध्या को किस तरह का नगर वो बनाना चाहते हैं, उसमें क्या काम उन्होंने अब तक किया है और आगे क्या करने की योजनाएं हैं। मैं गिरीश त्रिपाठी जी नमस्कार। हम ये जानना चाहते थे कि आपके मन में जो भावनाएं थी कि अगर मेयर बनेंगे तो अयोध्या को कैसे विकसित करेंगे, उसमें क्या आपकी योजना है? देखिए, अयोध्या में आधुनिक नगर की जो सुविधाएं हैं, अवस्थापनाएँ हैं, वो अपने आप में एक चुनौती है। और इसके अलावा अयोध्या की अपनी एक सांस्कृतिक भूमिका है। तो वो अपनी सांस्कृतिक भूमिका अयोध्या कैसे निभा सके, इसके लिए उसके वातावरण को बहुत स्वच्छ रहना चाहिए, साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहनी चाहिए, यहाँ के लोगों का आचरण व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए कोई मन में बहुत सी चीज़ें थी और संयोग से मैं आज मुझे कुछ सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो उन सब संकल्पनाओं के आधार पर मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया। कौन कौन सी खास प्रोजेक्ट जो है आप? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि नगर निगम प्रशासन से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई अड़चन हो तो उसके समाधान का जरिया उसे पता हो कि हम किस व्यक्ति को अप्रोच करें, किस संस्था को अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा समाधान हो सके। तो इस दृष्टिकोण से मैंने नगर निगम की बहुत से कार्यों को नगर निगम की बिल्डिंग से बाहर निकालकर सीधे जनता के बीच में ले जाने का काम किया, चाहे वो हमारे कैंप लगाने की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की मॉनिटरिंग की बात हो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जन सापेक्ष करने का प्रयास करते हैं, जनता के फीडबैक के आधार पर और उन सारी चीज़ों के आधार पर। कुछ टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है? देखिए, GPS आधारित टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अपने पुणे की सफाई की मॉनिटरिंग में भी, डोर टू डोर कलेक्शन में भी, और हमारे जितने सामुदायिक शौचालय हैं, हमारे जितने कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जितने पिंड टॉयलेट्स हैं, इन सब के लिए भी हम लोगों ने GPS आधारित टेक्नोलॉजी पे उनकी स्वच्छता का जाँच परख करने के लिए कंट्रोल रूम बना रखा है, जहाँ पर हमारी एक डेडिकेटेड टीम वहाँ पर बैठी रहती है जो इन सब चीज़ों की जाँच करती रहती है और उन सब चीज़ों का समाधान करती है। तो आगे और सी कौन सी बड़ी योजना है जो आप यहाँ लाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोगों की पाइपलाइन में है। जैसे हमारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हम लोग एक भारी संख्या में जल को हम लोग सरजू में गिरने से रोक रहे हैं, उसे ट्रीट कर रहे हैं, उसे शुद्ध कर रहे हैं। हम CND वेस्ट प्लांट बनाने जा रहे हैं, हम मलबे से टाइल्स बनाएंगे। बहुत सी ऐसी आधुनिक चीज़ें हम लोग कूड़ा के सेग्रेशन के लिए, फिर प्लास्टिक वेस्ट को कैसे वो करना है, कैसे हमारा जो गीला कूड़ा है उसको, इन सारी चीज़ों के प्लांट्स हम लोगों ने धीरे धीरे डेवलप कर रखे हैं। और भविष्य में उम्मीद है कि आपको एक विश्व स्तरीय व्यवस्था, कूड़ा के प्रबंधन की, सफाई की, इन सब चीज़ों की व्यवस्था आपके अयोध्या में दिखाई देगी। इस चौड़ीकरण और सीवर पिलाने में भी से रही है, उससे जो दिक्कतें हैं, देखिए, चौड़ीकरण को लेकर समस्याएँ तो ज़रूर हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि इन समस्याओं से हमें कभी न कभी गुजरना पड़ता ही। और जिस तरह की चौड़ीकरण के बाद उन सड़कों को हम एक विश्व स्तरीय सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से उसमें सीवेज की डक्ट पड़े हुए हैं, सीवेज का भी है, उसमें गैस पाइपलाइन भी है, उसमें अन्य सारी चीज़ें हैं, उसमें सारे कम्युनिकेशन की सारी लाइन्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक की लाइन्स हैं। तो कुल मिला के उससे बड़ी स्मार्ट सड़क बनने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा काम को तेज़ी से ख़त्म करना है, उसके काम से कहीं असुविधाएँ हो रही हैं। मैं इस बात को एकदम स्वीकार करता हूँ कि असुविधाएँ हो रही हैं, लेकिन हमारी नगर निगम की टीम एकदम इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि जनता को कम से कम असुविधा हो सके। जहाँ पर पाइपलाइन कट जाती है, हम लोग अपने टैंकर्स खड़े करते हैं। हमने जिला प्रशासन से और जो कंपनी वहाँ पर काम कर रही है उससे कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी टीम लगा रखी है। कहीं कोई बात होती है तो हमारी टीम उसको कोऑर्डिनेट करके उसे ठीक करने का प्रयास करती है। प्रयास यही रहता है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। फिर भी असुविधाएँ हो रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि असुविधाएँ हो रही हैं, लेकिन उस समय के साथ असुविधाएँ दूर होगी और जल्द ही हम लोग एक बहुत विश्व स्तरीय सड़क, इतनी लंबी 13 किलोमीटर की सड़क हम लोगों को मिलने जा रही है, जिससे
आने वाले समय में न सिर्फ आवागमन व्यवस्थित होगा बल्कि सीवरेज के लिए भी और कम्युनिकेशन के लिए भी, इलेक्ट्रिक के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आधुनिक अयोध्या जो बन रही है उसका क्या कंसेप्ट है? देखिए आधुनिक अयोध्या ये बन रही कि देखिए आदमी वहाँ पे आए और वो राम की नगरी में आया इस वातावरण को अनुभव करें। उसी इन साधारण चीज़ में स्वच्छता से हम लोग वहाँ पर विश्वस्तरीय लाइटिंग की काम करने जा रहे हैं। आज ही टेंडर हुआ है उसका। हम लोग 15 वार्डों में अयोध्या धाम के बहुत अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे पेयजल की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। तो साधारण छोटी छोटी असुविधाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति यदि भक्ति की अपने आराध्य की प्रार्थना करने उनका दर्शन करने अयोध्या आ रहा है तो छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होकर उस दर्शन का आनंद ले सके, उसका लाभ उठा सके और अपने जीवन में अच्छा बहुत सारे पार्क हैं अपने इस नगर निगम क्षेत्र में, उनको किस तरह से ब्यूटीफाई? देखिए दीनदयाल योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 31 पार्कों का ब्यूटिफिकेशन किया और वो सारे कार्य हैं। हम लोग जल्दी ही उसको जनता को लोकार्पित भी करने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूँगा, यहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा कि हमारे इन पार्कों को अगर कोई गोद लेना चाहता है और भी हम लोगों के साथ सहयोग में आगे आना चाहते हैं तो उसका भी आह्वान करेंगे, उसकी भी योजना हम लोग बना रहे हैं। पीपीपी मॉडल पे हम लोग नगर निगम की बहुत सी चीज़ों को हम लोग पीपीपी मॉडल पे आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो एक सफल मॉडल है। उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। बिना रेवेन्यू सिस्टम के कोई काम आगे नहीं बढ़ पाता। तो एक रेवेन्यू सिस्टम भी हम लोग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। पीपीपी मॉडल पे हम लोग नगर निगम के पार्क को और भी जो सार्वजनिक हम लोगों के स्थल हैं उस पर इस तरह की व्यवस्थाएँ हम लोगों के मन में है धीरे धीरे उसे लागू करने का प्रयास। राम मंदिर बन रहा है और अब लोग उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की तैयारी है। नगर निगम क्या उसमें करना चाहता है? उसमें नगर निगम अपने पूरे प्राण से साफ सफाई की व्यवस्था, लोगों के पेयजल की व्यवस्था। ये थे मेयर अयोध्या के मेयर महंत गिरीश त्रिपाठी जी, जिन्होंने अयोध्या को कैसे खूबसूरत नगरी में विकसित करना है इसके बारे में उसको जानकारी दी और आगे क्या होना है। रामलला जब विराजमान होंगे तो कैसे सेवा करेंगे, जो श्रद्धालु आएंगे लाखों की संख्या में, इसका पूरा विवरण उन्होंने दिया। मैं DN दास, नवभारत टाइम्स के लिए अयोध्या।